नमस्कार। एक सवाल अक्सर मन में आता है, खासकर जब हम गणपति उत्सव या दुर्गा पूजा देखते हैं हम्म। कि हम इतनी श्रद्धा से, इतने प्यार से गणेश जी या माँ दुर्गा की मूर्तियां लाते हैं, पूजा करते हैं हाँ, बिल्कुल। और फिर कुछ ही दिनों बाद उन्हीं मूर्तियों को हम विसर्जित कर देते हैं। ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना? हाँ, विरोधाभासी सा लगता है कई बार कि भाई भगवान को बुलाया और फिर विदा कर दिया। हाँ, क्या मतलब है इसका? क्या भगवान हमें छोड़कर चले गए? ये बहुत लोगों के मन में आता है। और हमारे आज के स्रोत मूर्ति विसर्जन अनित्यता का रहस्य लेख में भी यही सवाल उठाया गया है। हाँ, ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, खासकर उनके लिए जो शायद इन परंपराओं के गहरे मतलब से उतने वाकिफ ना हो। उन्हें यह एक पहेली जैसा लग सकता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज हम इसी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे हाँ, कि हिंदू धर्म में ये जो मूर्ति विसर्जन की प्रथा है, इसके पीछे का आध्यात्मिक संदेश आखिर है क्या? और जैसा आपने कहा, हमारी ये जो बातचीत है, ये मूर्ति विसर्जन अनित्यता का रहस्य लेख के विचारों पर आधारित है। ये लेख हमें पुराणों का नजरिया बताता है। सही कहा। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं कि विसर्जन क्यों होता है, बल्कि पुराणों की दृष्टि से इसके पीछे का जो जीवन दर्शन है, जो सीख है, उसे समझना है। ये सिर्फ एक रीति रिवाज से कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से ये केवल एक कर्मकांड नहीं है। इसमें तो जीवन और ईश्वर के स्वरूप से जुड़े गहरे सत्य छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मूर्ति स्थापना और पूजा के महत्व से, क्योंकि विसर्जन को समझने के लिए पहले आवाहन को समझना जरूरी है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि हिंदू दर्शन में मूर्ति पूजा का मतलब सिर्फ पत्थर या मिट्टी को पूजना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस निराकार सर्वव्यापी ईश्वर को एक साकार रूप में अपने जीवन में, अपने घर में, अपने दिल में जैसे बुलाने का एक तरीका है। बहुत खूबसूरती से कहा आपने। ये एक बड़ा शक्तिशाली प्रतीक है। वो ईश्वर जो अनंत है, असीम है, हर जगह है। उन्हें हम एक रूप देते हैं ताकि हमारा मन उन पर टिक सके, हम उनसे आसानी से जुड़ सके। ये निराकार को साकार में अनुभव करने का एक साधन है, एक तरीका है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण तो गणेश चतुर्थी है। हाँ, बिल्कुल। जब हम ढोल नगाड़ों के साथ खुशी खुशी गणपति बप्पा की मूर्ति घर लाते हैं तो लगता है जैसे सच में गणपति हमारे घर आए। हाँ, वो भाव ही अलग होता है। हाँ, हम उन्हें सबसे अच्छी जगह बिठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन में शुभता लाएं, बाधाएं दूर करें। और इसीलिए तो उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है। वो जो विघ्नों का हरण करते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस दिव्य ऊर्जा का आह्वान है जो जीवन की मुश्किलों को, बाधाओं को पार करने की शक्ति और समझ देती है। जब हम मूर्ति स्थापित करते हैं तो हम उस विघ्नहर्ता शक्ति को अपने जीवन में बुला रहे होते हैं। और ये सिर्फ मूर्ति घर लाने तक ही नहीं है। स्थापना के समय एक खास प्रक्रिया होती है, कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या महत्व है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा इस पूरे प्रक्रिया का आप समझे तो दिल है। इसका मतलब ये है प्राणों की स्थापना करना। अच्छा। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक गहरी आध्यात्मिक क्रिया है। वैदिक मंत्रों और खास अनुष्ठानों से उस मूर्ति में देवता के दिव्य चैतन्य का, उनकी उपस्थिति का आवाहन किया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद वो मूर्ति सिर्फ मिट्टी या धातु नहीं रहती, बल्कि उस देवता की जीवंत उपस्थिति का केंद्र बन जाती है। जैसे हमने ईश्वर को सजीव रूप में अपने बीच बुला लिया हो, उनसे सीधे जुड़ने का एक माध्यम बना लिया हो। यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति देवता का स्वरूप बन जाती है, उनकी ऊर्जा का माध्यम। ये तो बहुत गहरा अर्थ हुआ। हाँ। अच्छा, ये तो हुई स्थापना की बात, भगवान को घर लाने की, पूजने की बात। लेकिन फिर वही सवाल घूम कर आता है, जिस मूर्ति में हमने प्राण प्रतिष्ठा की, जिसे इतने प्यार से पूजा, उसे आखिर जल में विसर्जित क्यों कर देते हैं? यहीं पर आकर थोड़ी उलझन होती है। हाँ, और यहीं पर हमें पुराणों की गहरी दृष्टि मिलती है। पुराण कहते हैं कि मूर्ति विसर्जन का विधान हमें जीवन के एक बहुत जरूरी, अटल और अक्सर भुला दिए जाने वाले सत्य का अनुभव कराने के लिए है। और वो सत्य क्या है? वो सत्य है अनित्यता, इम्पर्मनेंस जिसे कहते हैं। अनित्यता मतलब कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, सब अस्थायी है। बिल्कुल। आप देखिए, गणेश जी की मूर्तियां ज्यादातर किससे बनती हैं? मिट्टी से। हाँ, मिट्टी से। पवित्र मिट्टी जिसे आकार देते हैं, रंगते हैं, सजाते हैं। लेकिन जब उस मूर्ति को पानी में विसर्जित करते हैं तो क्या होता है? वो घुल जाती है। हाँ, वो मिट्टी धीरे धीरे पानी में घुलने लगती है, अपना रूप खो देती है।
और आखिरकार उसी पंच महाभूतों में से एक जल तत्व में मिल जाती है, अपने मूल स्रोत में लौट जाती है। हाँ, वो सुंदर रूप धीरे धीरे मिट जाता है। और यही प्रकृति का नियम है, यही सबसे बड़ा प्रतीक है। जैसे ये मिट्टी की मूर्ति नश्वर है, अस्थायी है, वैसे ही ये पूरी दुनिया, इसमें मौजूद हर भौतिक चीज, पद, पैसा, रिश्ते, यहाँ तक कि हमारा अपना ये शरीर भी नश्वर है, बदलने वाला है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर चीज बनती है, कुछ समय रहती है और फिर बदलकर अपने मूल तत्वों में वापस चली जाती है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड यानी शरीर या मूर्ति में है, वही इस ब्रह्मांड में है। तो क्या विसर्जन इस कठोर सच्चाई का एक तरह से प्रैक्टिकल पार्ट है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम जिन चीजों से इतना जुड़ जाते हैं वो हमेशा नहीं रहेंगी? आप बिल्कुल इसे इस तरह देख सकती हैं। ये एक तरह का सालाना रिमाइंडर है। अच्छा। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर चीजों से, लोगों से, स्थितियों से बहुत गहरा मोह कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि ये सब अस्थायी है। विसर्जन हमें इसी मोह या आसक्ति से ऊपर उठने का संकेत देता है। ये हमें त्याग और अनासक्ति यानी नॉन अटैचमेंट का पाठ पढ़ाता है। जिस मूर्ति से हमने इतने दिन इतना लगाव महसूस किया, जिसकी सेवा की, उसे आखिर में हमें खुद ही विदा करना पड़ता है। ये सिखाता है कि सांसारिक चीजों और रूपों से बहुत ज्यादा मोह मत रखो, क्योंकि उनका बदलना या खत्म होना तय है। ये समझना तो सच में बहुत जरूरी है। गणेश जी के विसर्जन से अनित्यता और अनासक्ति का पाठ। अच्छा, क्या यही सोच माँ दुर्गा के विसर्जन पर भी लागू होती है? नवरात्रि में भी तो हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। हाँ, जो मूल सिद्धांत है अनित्यता और अनासक्ति का, वो यहाँ भी लागू होता है। लेकिन माँ दुर्गा के विसर्जन का एक और गहरा पहलू है, जो खास तौर पर शक्ति की उपासना से जुड़ा है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की उपासना के दिन है। ये सिर्फ बाहरी पूजा नहीं है, ये अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को, जैसे साहस, वीरता, करुणा, निडरता, पवित्रता और बुराई पर जीत पाने की क्षमता, इनको जगाने का एक गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है। माँ दुर्गा तो आदि शक्ति का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। तो 9 दिनों तक हम उस दिव्य शक्ति को अपने अंदर महसूस करने, उसे पाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि उनके गुण हमारे अंदर भी आएं। और जब 9 दिनों की गहरी उपासना के बाद 10वें दिन विजयादशमी को दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, ये सिर्फ एक भौतिक विदाई नहीं है। इसका एक बहुत गूढ़ अर्थ ये है कि अब माँ दुर्गा की जो शक्ति है, जो चेतना है, वो केवल उस बाहरी मिट्टी की मूर्ति तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उपासक ने उस शक्ति को, उन गुणों को अपने हृदय में, अपनी चेतना में धारण कर लिया है, स्थापित कर लिया है। अरे वाह, ये तो अद्भुत बात है। मतलब विसर्जन के बाद माँ की शक्ति, उनका साहस, उनकी निडरता, वो हमारे साथ हमारे अंदर ही रह जाती है। बाहरी रूप चला गया, लेकिन सार तत्व हमारे भीतर आ गया। ये तो एक तरह से आंतरिक सशक्तिकरण हुआ, एम्पावरमेंट। निश्चित रूप से विसर्जन यहाँ इस बात का प्रतीक है कि अब आप खुद उस शक्ति के वाहक बन गए हैं। आपने जिन दिव्य गुणों की 9 दिन पूजा की थी, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बाहरी प्रतीक की जरूरत अब उतनी नहीं रही, क्योंकि उसका असली साल, उसकी ऊर्जा आपके भीतर स्थापित हो चुकी है। ये उपासना की सफलता का प्रतीक है, देवता के गुणों को अपने चरित्र में उतार लेना। ये तो पूजा और विसर्जन को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटें और पुराणों के अंतिम संदेश को समझने की कोशिश करें, तो विसर्जन हमें आखिर सिखाता क्या है? पुराणों का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि ईश्वर या वो परम सत्ता किसी एक मूर्ति, तस्वीर या खास जगह तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। वे सर्वव्यापी हैं, कण कण में हैं, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, हमारे दिल की गहराइयों में, प्रकृति के हर रूप में मौजूद हैं। मूर्ति तो केवल एक माध्यम है, एक सहारा है उस सर्वव्यापी सत्ता से जुड़ने का। मतलब मूर्ति एक दरवाजा है, पर मंजिल नहीं। बिल्कुल सटीक कहा आपने। मूर्ति पूजा हमारे मन को एकाग्र करने में, भक्ति भाव जगाने में मदद करती है, खासकर साधना की शुरुआत में। लेकिन विसर्जन हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर का निवास केवल उस मूर्ति में नहीं था, वो तो हमारे अंदर और हमारे चारों ओर हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। असली भक्ति सिर्फ मूर्ति पूजा तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। सच्ची भक्ति तो ईश्वर के दिव्य गुणों को पहचानकर उन्हें अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारना है। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे गणेश जी की पूजा करके हमें सीखना है कि हम भी उनकी तरह समझदार बने,
बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, अपने और दूसरों के जीवन की बाधाओं को धैर्य और चतुराई से दूर करें, शुभ काम शुरू करने वाले बने। उसी तरह दुर्गा माँ की उपासना करके हमें सीखना है कि हम भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखें, निडर बने, अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों जैसे कि क्रोध, डर, जलन, इन पर जीत हासिल करें और करुणा और शक्ति का संतुलन अपने जीवन में लाएं। यही असली पूजा है। गुणों को अपनाना ही असली पूजा है। हाँ, ये समझ दो। कर्म कांडों के बाहरी रूप से ऊपर उठाकर उनके गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक महत्व को समझने में मदद करती है। ये हमें बाहरी दिखावे या सिर्फ रस्म निभाने से आगे बढ़कर अंदरूनी शुद्धि और चरित्र बनाने पर ध्यान देने के लिए कहती है। सही कहा। इससे अनुष्ठानों को अर्थ मिलता है। वे सिर्फ परंपरा नहीं रह जाते, बल्कि व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का साधन बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया, श्रद्धा से स्थापना और पूजा से लेकर अंत में विसर्जन तक, ये जीवन का एक गहरा पाठ है। पूजा हमें ईश्वर के करीब लाती है, उनसे जुड़ने का मौका देती है, और विसर्जन हमें जीवन की परम सच्चाई, अनित्यता, क्षणभंगुरता और साथ ही ईश्वर की शाश्वत सर्वव्यापी प्रकृति का एहसास कराता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही है कि स्थापना और विसर्जन दोनों ही जरूरी हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। श्रद्धा से की गई पूजा हमें दिव्यता से जोड़ती है, हमारे मन को साफ करती है, और विसर्जन हमें वैराग्य, अनासक्ति और असलियत का ज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि इस बदलती दुनिया में अगर कुछ स्थायी है, हमेशा रहने वाला है, तो वो है परम सत्ता, ईश्वर और उनके दिव्य गुण। रूप बदलते रहते हैं पर तत्व वही रहता है। हमारे स्रोत में एक बहुत ही भावुक और दिल को छूने वाली बात भी कही गई है। उसमें लिखा है कि अगली बार जब कोई गणेश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन का नजारा देखे, तो उसे सिर्फ एक धार्मिक रिवाज या भीड़ भरे उत्सव की तरह ना देखे। हाँ, ये बात